बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। काफ़ी दिनों से थोड़ा मसरूफ़ था, वीडियो शेयर कर नहीं सका आपके साथ, और इंशाल्लाह सुबह से कोशिश करूँगा कि मैं इस काम के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालूँ, वीडियो आपके साथ रेगुलर शेयर करूँ। बल्कि मेरी 2-4 फार्मों के ऊपर भी बातचीत हुई है, उनकी इंटरव्यू करेंगे जाके, उनके फार्म, उनका सारा तरीक़ाकार आपको चेक करवाऊँगा ताकि आप अपडेट रहें कि दुनिया किस तरह से काम कर रही है। बाकी कोई भी दोस्त अगर अपने फार्म की वीडियो बनवाना चाहे ना, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इसी नंबर पे आप मेरे साथ रब्ता करें, हम आपके फार्म पे आके वीडियो आपकी बना के अपलोड करेंगे। इसके कोई वीडियो के कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, आज मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। आज हम सीसीपी की वैक्सीन करेंगे सारी बकरियों की, चाहे कोई प्रेगनेंट है, जैसी भी है ना, सारे फार्म की इंशाल्लाह सीसीपी, ये नमूनिया, नज़ला ज़ुकाम वगैरह की ये वैक्सीन होती है। इस मौसम में ये बहुत लाजमी है। ये पहले हमें मिली नहीं, प्राइवेट भी नहीं मिल रही थी, सरकारी भी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से जाके अभी गवर्नमेंट की तरफ से आई है और मुझे आज ही मिली है। तो अभी शाम हो गई है मेरे पास, 11 नवंबर 2025 और दिन है आज मंगल का। शाम में मेरे पास अभी हम इनकी बनाएंगे, लगाएंगे इनकी वैक्सीन। लगाने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद इन्हें हम दोबारा शेड के अंदर, जो जो इनका टाइम होता है उसी टाइम पे इंशाल्लाह हम इनको बंद कर देंगे ताकि सर्दी से जब बचे रहें। तो अगर आपने भी नहीं की तो ये सीसीपी की वैसे बहुत अच्छी वैक्सीन है, ये करनी चाहिए आपको। मैं तो समझता हूँ साल में 2 दफ़ा करें, एक दफ़ा आप कर लें। पिछले महीने मुझे करनी चाहिए थी, मिली नहीं रही थी। मैंने कई शहरों से भी पता करवाया, नहीं मिली, ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट की। तो ये चाहिए थे हमें अक्टूबर में ये हो जाती ज़्यादा अच्छा था, बट देर आए दुरुस्त आए। अभी भी करेंगे हम। इसके बाद इनकी मुँह खोर की होगी 20 दिन के बाद, फिर तकरीबन हमारी जो वैक्सीन जो मामूल की हैं वो सारी हमारी हो जाएंगी बकरियों की। और बट मैं अभी करता हूँ शुरू इंशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह वैक्सीन हमारी हो गई है बकरियों की, सीसीपी की। और अभी इनको ना हमने वंडा दिया है, थोड़ा तेज़ रख के। वैसे सब चारा नहीं दिया इनको, आज टोटली वंडा है। वंडे के ऊपर ही हम चला रहे हैं इसको। यार बंद नहीं हो रहा दरवाज़ा। तो सीसीपी की वैक्सीन पहले होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी लेट हुई है। बेहतरीन हो गया फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सारे केड़ा जानवर आ देखी केड़ा इनू की मसला। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जी माशाल्लाह फिट हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 6:30 हो गए हैं। आधे घंटे तक हम इन्हें खिला के फिर शेड के अंदर इनको बंद कर देंगे। ये देखिए सारे ये छोटे छोटे बड़े सब की वैक्सीन हो गई है। शहजादा दरवाज़ा लाई ना, मेरे हाथी पकड़ा हुआ है, पहले बार खोलता है। ये जी माशाल्लाह सारे फिट फाट और अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हैं। सब की बेहतरीन वैक्सीन होगी, मैंने खुद वैक्सीनेशन की है। तो अभी इनके पास एक मुंह खुर की रह गई है, वो कर देंगे। या मेरे पास पीपीआर की पड़ी है, एक दफ़ा वो भी शॉट दोबारा लगवा देंगे। पीपीआर का आजकल बहुत ज़्यादा मसला आया हुआ है लाहौर में, सियालकोट, ये सारा आगे बॉर्डर तक, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान है। बल्कि फैसलाबाद से मेरे एक दोस्त हैं, वो 10 बकरे लेके गए थे मदरसा मंडी से इसी हफ्ते में, और एक की तो डेथ हो गई, बाकी जो थे वो सारे के सारे पीपीआर में आ गए। तो ये काम जो है ना पहले करना चाहिए। ख़रीदारी भी आपको ना सितंबर के महीने के एंड तक मुकम्मल कर लेनी चाहिए और वैक्सीनेशन शुरू कर देनी चाहिए। मैंने बड़ी वीडियो लगाई थी अगस्त के महीने में कि वैक्सीन कर लें पीपीआर, इंटेरोटैक्सीमिया, मुँह खोर और सीसीपी की। तो उसमें कई दोस्त जो हैं वो शायद समझते हैं कि ये बस एम ही लगे हुए हैं यूट्यूब वाले। हालांकि ये एम ही नहीं होता। ये वैक्सीन जो है इसकी अफदियत एक फार्मर से बेहतर कौन जान सकता है, और ख़ासकर वो लोग तो पूरी ज़िंदगी याद रखते हैं जिनके एनिमल इससे अफेक्ट होते हैं। अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी को ना दिखाए। बहुत बड़ी परेशानी बनती है, ये बहुत बड़ी परेशानी बनती है। अच्छा जी, ये आ गए हमारे सारे छोटे बड़े, और ये प्रेग्नेंट ग्रुप आ गया। इसमें ये बच्चों की भी हमने, ये छोटे बच्चों की भी की है, लेकिन ये अभी इसीलिए हमने इनको तेज़ मंडा करके दिया है अभी, ताकि ये ना खाएं, ताकि बाद में जिगाले वगैरह भी करें और ज़रा
रिलैक्स रहें। मौसम बहुत अच्छा है अभी आजकल हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए ना, बहुत अच्छा मौसम है। गर्मियों वाली जो वैक्सीन होती है उसका बड़ा ख्याल करना पड़ता है कि वो सख्त गर्मी में भी नहीं होती, सूरज से भी बचाएं, और कई उसके मसले होते हैं, मौसम का भी ख्याल करना पड़ता है। तो बाकी अभी तो मौसम ही बहुत आइडियल किस्म का है, फिर भी हमने इसकी कोल्ड चैन का बड़ा ख्याल रखा है। और ये जी हो गया माशाल्लाह, जो मिल्किंग हो रही है, बच्चे जो दूध शुद्ध पी रहे हैं, ये देखें। बस आज की मेरी मेन जो थी वो सीसीपी वैक्सीन के मतलब की थी वीडियो। ये चेक करें जी, पकड़ पकड़ के पिला रहे हैं। यहाँ सब जायज़ है, कोई फुफ्फी का पिए, कोई मासी का दूध पी जाए, कोई चाची का पी जाए, सब चलता है। ये 3 लगे हुए हैं इसमें, पता नहीं कैसे है वो खींच जाता नहीं में बस, है ना। ये चेक करें जी माशाल्लाह, जो हमारे पास भेड़े हैं, छतरे हैं, सब की वैक्सीन हो गई है और सारे माशाल्लाह फिट हैं, सब खा पी रहे हैं। तो मेरी आज की वीडियो बस इतनी है, और इंशाल्लाह मैं बड़ी जल्दी अब आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा फार्मर के इंटरव्यू की। मैं अभी मज़ीद 2-3 दिन बिज़ी हूँ अपने बछड़े फार्म में, वहाँ पे हम सींग काटने का काम शुरू करेंगे। सुबह बछड़ों की भी वैक्सीन है हमारी गलगोटू की, उसके बाद हम करेंगे इनके सींग काटेंगे, हमें 3-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मैं फ्री हूँ, फिर रेगुलर जो वीडियो हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बकरी के जो बाहर फार्म जो होते हैं ना, बाहर दूर दराज लोगों के, वो आपको दिखाऊँगा। अपने फार्म की भी अपडेट देता रहूँगा साथ साथ में। बाकी सब्ज़ चारे का एक दफ़ा तो हमने इस्तेमाल समझे ज़ीरो के लेवल के ऊपर ही हम लेके आ गए इसको, और खुश्क के चारे के ऊपर यह तूड़ी और वंडा हम दे रहे हैं। सब्ज़ चारा भी 15 दिन लेट है हमारा अपना, वो भी आएगा तो वो भी हम इतना ज़्यादा नहीं देंगे इनको, थोड़ी मकदार में देंगे। तो साथ में सब्ज़ चारा फ़र्स्ट टाइम या दोपहर को थोड़ा बहुत देंगे, उसके बाद हम इनको वंडा तूड़ी में मिला के, और खुश्क लूसन हमारे पास है, वो मैं सुबह आपको चेक करवा दूँगा। बकरी नहीं खा रही टैडी, क्या रज गई है? अच्छा, खांदी हटी, सही है। तो वो भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। वो फिर शाम के टाइम हम अल्फा है वगैरह ये सारी दे देंगे। यार पानी नहीं तुसी चुका था, पानी चुक्या करो, पानी ना असर दे टाइम तुसी ना विचों कढ़ दिया करो सारे फार्म चो ना, बकरियां चो। सब तो पहले कम छड़ के पानी काढ़ो ताकि अंदर रात को पेशाब ना करन, गिल होंदी फिर अंदर कम भी वादा लेबर दा, ते नाले बकरियां में फिर थोड़ी डिस्टर्ब भी होंदी है। तो मेरी दुआ है जी, अल्लाह ताला आप सब की उम्रों में, रिज़्क में, नस्लों में, कारोबार में बेशुमार बरकतें और अपनी रहमतें अता फ़रमाए। और ज़मीन के ऊपर जितने भी लोग बसते हैं, अल्लाह ताला सब की एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दे, ताकि सारे लोग इत्मीनान, सुकून और अमन से रहें। अल्लाह हाफिज़।